आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गहरी नींद में भी समस्त ब्रह्मांड को संचालित करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर भगवान को नींद की क्या जरूरत, और क्यों नारद मुनि भी इस रहस्य को जानने के बाद अवाक रह गए थे। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इसमें छुपा है वह ज्ञान जो आपको असली शांति की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इस गहरी नींद के पीछे का जो रहस्य है, वह सिर्फ नींद के बारे में नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी कला के बारे में है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वह सत्य जो शास्त्रों में छुपा हुआ है। देखिए दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। रात को नींद नहीं आती, दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं। कोई अपने व्यवसाय की चिंता में है, तो कोई परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, जैसे रात भर सोए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लाखों उपाय करते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम असली समस्या को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारे मन में शांति नहीं है। हम सोचते हैं कि थक गए हैं, लेकिन असल में हम जीवन जीने का सही तरीका भूल गए हैं। बहुत से लोग तो रात भर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठकर कहते हैं कि पूरी रात नींद नहीं आई। कुछ लोग नींद की गोलियों के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग इतना सोचते रहते हैं कि उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपनी इस बेचैनी को अपने परिवार पर निकालते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अब सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा सोने से काम चल जाएगा? क्या दवाइयां खाने से शांति मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, असली उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण की उस गहरी नींद में छुपा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हम यहां सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद है कि आपके जीवन में सुधार आए। जो ज्ञान हम शास्त्रों से लेकर आपके सामने रख रहे हैं, वह आपके काम का है। अगर आप भी ऐसी सीख वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमें कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका ही भला होगा, क्योंकि जो ज्ञान हम लेकर आते हैं, वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वह पवित्र कथा जो द्वारका नगरी में घटी थी। उन दिनों की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनकी लीलाएं पूरे जगत में प्रसिद्ध थीं। एक दिन देवर्षि नारद मुनि जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारका पधारे। नारद जी को भगवान से मिलने की अत्यंत इच्छा थी, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न उठा था जो वह केवल श्री कृष्ण से ही पूछना चाहते थे। जब नारद जी द्वारका के राजमहल में पहुंचे, तो द्वारपालों ने उन्हें बड़े आदर से अंदर प्रवेश दिया। लेकिन जब वह भगवान के शयन कक्ष के पास पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। लेकिन कुछ समय बाद जब भगवान नहीं उठे, तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि प्रभु कब से सो रहे हैं। द्वारपाल ने बताया कि देवर्षि प्रभु कल रात से ही गहरी निद्रा में हैं। यह सुनकर नारद जी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने सोचा कि भगवान जो इस संसार के पालनहार हैं, जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वह इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं? क्या उन्हें अपने भक्तों की चिंता नहीं? क्या उन्हें संसार के कष्टों का ध्यान नहीं? नारद जी धीरे से शयन कक्ष में प्रवेश किए और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं सो रहे, बल्कि किसी दिव्य समाधि में लीन हो। नारद जी वहीं बैठ गए और भगवान के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ घंटे बाद भगवान की नींद खुली। उन्होंने नारद जी को अपने सामने बैठा देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आप कब पधारे? नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं कुछ समय से यहाँ बैठा हूँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। भगवान ने कहा, पूछिए नारद, आपका प्रश्न क्या है? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आज तक यह समझ नहीं पाया कि आप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, आप नींद में क्यों जाते हैं? क्या आपको विश्राम की आवश्यकता है?
और यदि आप सो रहे हैं तो इस संसार का क्या होता है? आपके भक्त जो संकट में पुकारते हैं उनकी रक्षा कौन करता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अपने आप दे देगी। नारद जी ने कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं प्रभु। भगवान बोले, इसी द्वारका नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम था विष्णुदास। वह अत्यंत धनी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक समस्या थी जो किसी को पता नहीं थी। विष्णुदास को रात में नींद नहीं आती थी। विष्णुदास की समस्या यह थी कि वह रात भर करवटें बदलता रहता। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। दिन भर वह अपने व्यापार में व्यस्त रहता और जब रात को बिस्तर पर जाता तो उसके दिमाग में हजारों विचार चलने लगते। कभी वह सोचता कि कल का सौदा कैसे करना है, कभी यह चिंता होती कि किसी ने धोखा तो नहीं दे दिया, कभी भविष्य की योजनाएं बनाता रहता। उसकी पत्नी माधवी बहुत चिंतित रहती थी। वह कहती, स्वामी, आप इतना क्यों सोचते रहते हैं? देखिए, हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सम्मान है, फिर भी आपको चैन नहीं है। विष्णुदास कहता, मैं क्या करूं माधवी, मेरा मन ही नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर मैंने सोचना बंद कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। धीरे धीरे विष्णुदास की हालत बिगड़ती गई। उसके चेहरे पर थकान के निशान दिखने लगे। वह चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसके बेटे बेटियां उससे डरने लगे। घर में कोई खुशी नहीं रही, सब लोग परेशान रहते थे। माधवी रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पति को शांति दो। एक दिन विष्णुदास के एक मित्र ने उससे कहा, सेठ जी, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है, क्यों नहीं तुम किसी वैद्य के पास जाते? विष्णुदास ने कहा, मैं कई वैद्यों के पास गया हूं, सबने अलग अलग दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मित्र ने कहा, तो फिर किसी संत के पास चले जाओ, हो सकता है यह किसी आध्यात्मिक समस्या हो। विष्णुदास को यह बात सही लगी। वह अगले ही दिन द्वारका के एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में गया। संत का नाम था महर्षि विश्वामित्र। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। जब विष्णुदास महर्षि के सामने पहुंचा तो उसने अपनी पूरी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताइए। महर्षि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हें नींद नहीं आती यह तो लक्षण है, असली समस्या कुछ और है। विष्णुदास ने आश्चर्य से पूछा, असली समस्या क्या है महाराज? महर्षि बोले, तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम अपने मन के गुलाम हो गए हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे विचार तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं। विष्णुदास बोला, तो मैं क्या करूं महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए। महर्षि ने कहा, बेटा, उपाय तो है, लेकिन वह आसान नहीं है। तुम्हें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा। विष्णुदास ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं महाराज, बस मुझे शांति चाहिए। महर्षि ने कहा, अच्छा तो सुनो, तुम रोज सुबह 4 बजे उठो और ध्यान करो, फिर दिन भर जो भी काम करो उसे पूरी तन्मयता से करो, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसके बारे में मत सोचो। और सबसे जरूरी बात, रात को सोने से पहले अपने मन को यह कहो कि अब मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूं। विष्णुदास ने कहा, बस इतना ही? महर्षि ने कहा, हाँ, बस इतना ही, लेकिन यह करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। विष्णुदास घर लौट आया और उसने सोचा कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन अगली सुबह वह देर से उठा। फिर उसने सोचा कि परसों से शुरू करूंगा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी माधवी ने कहा, स्वामी, आप महर्षि की बात क्यों नहीं मान रहे? देखिए, आपकी हालत और खराब होती जा रही है। विष्णुदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी रात से महर्षि की बताई विधि को अपनाने का निश्चय किया। अगली सुबह विष्णुदास 4 बजे उठा। उसने स्नान किया और ध्यान करने बैठ गया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, मन यहां वहां भागता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे थोड़ी शांति महसूस होने लगी। दिन भर उसने अपने काम में पूरा ध्यान लगाया। जब भी उसका मन भटकता, वह खुद को वापस काम पर केंद्रित करता। शाम को जब घर लौटा तो उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया।
रात को सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। उस रात विष्णुदास को पहली बार थोड़ी नींद आई। हालांकि वह पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन पहले से बेहतर था। अगले दिन फिर उसने वही दिनचर्या दोहराई। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। विष्णुदास को लगा कि थोड़ा सुधार आ रहा है, लेकिन अभी भी मन पूरी तरह शांत नहीं था। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि क्या मैं सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ पा रहा हूं या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। उसे समझ आ गया कि वह अभी भी अंदर से नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा है। वह केवल शब्दों से भगवान पर छोड़ रहा है, लेकिन मन से नहीं। अगले दिन वह फिर से महर्षि के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बताई विधि का पालन कर रहा हूं, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हो रहा। महर्षि ने पूछा, तुम क्या सोचते हो बेटा? तुम सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ पा रहे हो? विष्णुदास ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महाराज, मैं सिर्फ कह रहा हूं, लेकिन मन से विश्वास नहीं हो पा रहा। महर्षि ने कहा, यही तो समस्या है। तुम्हें समर्पण करना सीखना होगा। समर्पण का अर्थ है पूरी तरह से भरोसा करना। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है बिना ये सोचे कि माँ उसे संभालेगी या नहीं, वैसे ही तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है जहां हर कोई अच्छी बातें सीखता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानियां लेकर आते हैं, तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आगे बढ़ाई और नारद जी से बोले, देखो नारद, उस दिन के बाद विष्णुदास के जीवन में असली परिवर्तन शुरू हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि गहरी नींद का असली रहस्य क्या है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर व्यक्ति को चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरी नींद का अर्थ सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं है। गहरी नींद का अर्थ है मानसिक समर्पण। जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हें अपने सभी विचारों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो हो रहा है वह सही हो रहा है, जो होना है वह होगा। तुम्हारे चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। यह विश्वास ही असली समर्पण है। जब विष्णुदास ने यह समझा तो उसने रात को सोने से पहले एक नई प्रार्थना शुरू की। वह कहता, हे प्रभु, मेरा व्यापार आपका है, मेरा परिवार आपका है, मेरा जीवन आपका है। मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा, आप जो उचित समझें वही करें। मैं बस आपकी शरण में हूं। और यकीन मानो नारद, जिस दिन उसने सच्चे मन से यह कहा, उस रात उसे इतनी गहरी नींद आई कि सुबह उसे लगा जैसे वह नया जन्म ले चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरी नींद के लिए तुम्हें दिन भर सजग रहना पड़ता है। देखो, अगर तुमने दिन भर बेमन से काम किया, अधूरे मन से बातें की, लापरवाही से व्यवहार किया, तो रात को तुम्हारा मन तुम्हें ये सब याद दिलाएगा। वह कहेगा कि ये काम अधूरा रह गया, ये बात तुमने गलत कह दी, ये फैसला गलत था। लेकिन अगर तुमने दिन भर पूरी ईमानदारी से हर काम किया, पूरे मन से हर व्यक्ति से बात की, तो रात को तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। विष्णुदास ने इस बात को भी अपनाया। उसने तय किया कि अब वह हर काम पूरी लगन से करेगा। अगर किसी ग्राहक से बात कर रहा है तो पूरा ध्यान उस पर देगा। अगर हिसाब कर रहा है तो पूरी एकाग्रता से करेगा। अगर परिवार के साथ बैठा है तो मन में व्यापार के बारे में नहीं सोचेगा। इस तरह उसका हर पल सार्थक होने लगा और रात को उसे शांति मिलने लगी। तीसरी और अत्यंत आवश्यक बात यह है कि गहरी नींद के लिए निर्लिप्तता जरूरी है। निर्लिप्तता का अर्थ यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपना कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जैसे मैं इस संसार का पालन करता हूं, लेकिन मैं इसमें फंसा हुआ नहीं हूं। मैं हर प्राणी की रक्षा करता हूं, लेकिन मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। यही योग है, यही गीता का सार है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। विष्णुदास के लिए यह सबसे कठिन था। उसे लगता था कि अगर वह फल की चिंता नहीं करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन महर्षि ने उसे समझाया कि बेटा, चिंता और योजना में फर्क है। तुम योजना बना सकते हो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। अपना 100% दो, बाकी भगवान पर छोड़ दो।
चौथी बात यह है कि गहरी नींद के लिए तुम्हें अपने शरीर को भी तैयार करना होगा। देखो, अगर तुमने रात को भारी भोजन किया, देर तक जागते रहे, अनावश्यक बातें सोचते रहे तो शरीर थक जाएगा, लेकिन मन शांत नहीं होगा। इसीलिए रात का भोजन हल्का होना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। सोने से पहले किसी भी तरह का तनाव वाला काम नहीं करना चाहिए। विष्णुदास ने अपनी दिनचर्या में यह बदलाव भी किए। वह शाम को जल्दी भोजन करने लगा, रात को व्यापार की बातें नहीं करता था, परिवार के साथ शांति से बैठता और भगवान का नाम लेता। पांचवी और अंतिम बात यह है कि गहरी नींद वास्तव में भगवान से जुड़ने का समय है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर विश्राम करता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यही कारण है कि कई बार सपनों में तुम्हें दिशा मिल जाती है, समाधान मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी नींद पवित्र होनी चाहिए। सोने से पहले भगवान को याद करो, उनसे क्षमा मांगो, कहो कि अगर दिन में कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, और फिर शांति से सो जाओ। विष्णुदास ने यह भी करना शुरू किया। वह हर रात सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता और कहता, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शांति दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षा को सुनने के बाद विष्णुदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले महीने में ही उसे फर्क दिखने लगा। अब वह रात को चैन की नींद सो पाता था। सुबह उठते ही उसके चेहरे पर तरोताजगी होती, उसका मन शांत रहता और वह हर काम को खुशी से करता। उसकी पत्नी माधवी बहुत खुश थी। उसने देखा कि उसके पति में अद्भुत बदलाव आ गया है। अब वह गुस्सा नहीं करते, बच्चों के साथ प्यार से बात करते, घर में सुख शांति का वातावरण हो गया। विष्णुदास के व्यापार में भी सुधार आने लगा। पहले वह चिंता में इतना डूबा रहता था कि सही फैसले नहीं ले पाता था, लेकिन अब जब उसका मन शांत था तो वह स्पष्ट रूप से सोच पाता था। उसके ग्राहक भी उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित थे। लोग कहने लगे कि सेठ विष्णुदास में कुछ तो खास बात है। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने कहा, विष्णुदास, तुम में यह बदलाव कैसे आया? कुछ महीने पहले तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, आज तुम इतने शांत और खुश दिख रहे हो। विष्णुदास मुस्कुराया और बोला, मित्र, मैंने सिर्फ एक बात सीखी है, वह यह कि जीवन को भगवान पर छोड़ दो, अपना कर्म करो, बाकी उन पर छोड़ दो, और सबसे जरूरी बात, रात को चैन की नींद सो लो, क्योंकि गहरी नींद में ही असली शांति मिलती है। उसका मित्र हैरान रह गया। उसने कहा, बस इतनी सी बात? विष्णुदास ने कहा, हां मित्र, बस इतनी सी बात, लेकिन इसे समझने और अपनाने में मुझे महीनों लग गए। अब मैं हर रात भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया। धीरे धीरे विष्णुदास की ख्याति फैलने लगी। लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे कि तुमने यह शांति कैसे पाई। विष्णुदास सबको वही बात बताता जो महर्षि ने उसे सिखाई थी। वह कहता कि भाइयों और बहनों, जीवन में शांति पाने के लिए तुम्हें बाहर नहीं भीतर देखना होगा, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा। एक दिन विष्णुदास ने सोचा कि मुझे महर्षि के पास जाकर धन्यवाद देना चाहिए। वह उनके आश्रम गया। महर्षि उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है वह बता रहा है कि तुमने सच्चे मन से साधना की है। विष्णुदास ने महर्षि के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया, आपकी कृपा से मुझे शांति मिली। महर्षि ने कहा, नहीं बेटा, यह मेरी कृपा नहीं, भगवान की कृपा है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया, चला तो तुम खुद, और सबसे बड़ी बात, तुमने भगवान पर विश्वास किया। यही तुम्हारी सफलता का राज है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, तो देवर्षि, अब तुम्हें समझ आया कि गहरी नींद का रहस्य क्या है। यह सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब मैं सोता हूं तो मैं इस संसार से नहीं जुड़ा होता, मैं अपने असली स्वरूप में होता हूं, और इसीलिए मेरी नींद इतनी गहरी होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं अपने कर्तव्यों से भाग रहा हूं। मेरी चेतना हर जगह है, हर भक्त की पुकार मुझे सुनाई देती है, लेकिन मैं उनकी हर छोटी छोटी समस्या में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं उन्हें खुद सीखने का मौका देता हूं, और जब वह सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूं।
ठीक वैसे ही जैसे मैंने विष्णुदास की मदद की। नारद जी को सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। आज मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला। अब मैं समझ गया कि गहरी नींद वास्तव में समर्पण का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान पर पूरा भरोसा करता है वही चैन की नींद सो सकता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही समझे नारद, और यह सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, यह पूरे जीवन के बारे में है। जो व्यक्ति जीवन में समर्पण सीख जाता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके साथ हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और द्वारका से विदा हुए। वह हर जगह इस कथा को सुनाने लगे ताकि लोग इससे सीख सकें। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतरी समर्पण में है। अगर आप भी रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं तो अपने मन को शांत कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, अपना कर्म कीजिए और फल उन पर छोड़ दीजिए। यह ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, हमारी परंपरा में है, बस हमें इसे अपनाना है। याद रखिए, जीवन में सब कुछ अस्थाई है, धन भी जाएगा, पद भी जाएगा, लेकिन जो शांति आपने पाई है वह हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आज से ही इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लीजिए। उनसे कहिए कि हे प्रभु, अब सब कुछ आप पर छोड़ता हूं, और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में शांति आती है। यह जानकारी आस्था और हमारी सनातन परंपरा पर आधारित है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह ज्ञान मिल सके। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप भी रात को चैन की नींद सो पाते हैं, और अगर कोई समस्या है तो वह भी बताइए। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह भी बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे।